जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है अर्थात डाउट होता है। तो चलिए यदि आपको समीकरण को संतुलित करना सीखना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले समीकरण को बैलेंस करने के लिए कुछ नियम होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए एल्युमिनियम Al2 लिख दिया और इस साइड दे दिए Al4। याद रखिएगा इस बार। देखिए समीकरण लिए हैं ऐसे समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इधर कितना एल्युमिनियम 2 गो है, लेकिन इधर एल्युमिनियम कितना हो गया 4 गो एल्युमिनियम है। तो इसको भी 4 बनाएंगे, तो इसको भी 4 बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए 4 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे ना तो Al4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जब भी बैलेंस करेंगे जितना भी नंबर का जरूरत पड़ेगा इसके आगे लगाएंगे, न कि यहाँ पर पीछे लिखेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं और यहाँ पर जो होता है इसमें गुणा होता है, तो 2 दूनी 4। तो इधर भी एल्युमिनियम 4 हो गया और इधर भी एल्युमिनियम 4 हो गया। इस बात को याद रखिएगा। कभी भी किसी भी समीकरण को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पीछे गुणा नहीं करेंगे, इसके आगे लिखेंगे। और आगे जितना लिखेंगे इसके पीछे जितना तत्व रहेगा सब पर उस सब तत्वों का इस पर अधिकार रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, अब मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिखा रहता है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितना हो गया 2 गो। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पीछे गुणा करके बैलेंस नहीं करेंगे, जितना जरूरत पड़ेगा आगे ही लिखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन है और ये वाला क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया किया है तो बनाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो समीकरण है अनबैलेंस है। बैलेंस देखिए, संतुलित समीकरण पहले बता दें किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित समीकरण में होता है क्या, देखिए जो संतुलित समीकरण रहेगा ना उसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहता है। और समीकरण संतुलित नहीं रहेगा उसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 गो परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे हाइड्रोजन का एक ही परमाणु है। फिर इस साइड ध्यान देंगे क्लोरीन के 2 गो परमाणु है, इधर क्लोरीन के एक ही परमाणु है। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, अभी अनबैलेंस है, असंतुलित है। इसको संतुलित करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है। तो इसका तबियत ठीक करेंगे। देखिए इसको तबियत इसका कैसे ठीक करते हैं, ध्यान दीजिए। अभी आप लोग यहाँ पर हम समझाए कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन करना है, 2 यहाँ पर नहीं लगाएंगे। जब भी लिखेंगे जो भी नंबर लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 2। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का तबियत तो ठीक हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 गो था, अब हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया 2 गो हो गया। लेकिन क्लोरीन को भी ध्यान देंगे, क्लोरीन इधर इस साइड 2 गो था और इस साइड भी कितना हो गया अब 2 गो। अभी आप लोग यहाँ पर लेकर समझाए थे कि इस साइड मतलब यहाँ आगे जो लिख देंगे इसके पीछे जितना तत्व रहेगा सब तत्वों का इस पर अधिकार रहेगा। यानी कि क्लोरीन भी अब कितना हो गया 2 हो गया। तो इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु 2 गो हो गया और इधर भी हो गया। इधर भी क्लोरीन के 2 गो परमाणु हो गया और इधर भी क्लोरीन के 2 गो परमाणु हो गया। यानी कि पहला जो समीकरण है हमारा बैलेंस हो गया। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये बैरियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम सल्फेट है, ये दोनों अभिक्रिया किया है तो बनाया है बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ध्यान देंगे, बारी बारी से तत्वों पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर है बैरियम, क्या है बैरियम। तो इस साइड ध्यान देंगे बैरियम कितना है एगो है, और फिर इस साइड ध्यान देंगे तो बैरियम कितना है एगो। यानी कि बैरियम का तबियत ठीक है, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देंगे क्लोरीन पे, यहाँ पर तो क्लोरीन इस साइड कितना है 2 गो, लेकिन इस साइड क्लोरीन ध्यान देंगे तो 3 गो हो गया। तो अब यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर कितना है 3 गो है। तो अब तो 2 को 3 नहीं बना सकते हैं और नहीं 3 को 2 बना सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का आ जाएगा 2 हो गया यहाँ पर 3 हो गया, तो आप ही लोग सोचिए 2 को 3 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 4 रहता ना, यहाँ पर हम 2 दे देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता क्लोरीन। समझ रहे हैं ना आप लोग, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का कंडीशन आएगा, यहाँ पर नंबर लिख देगा और एक दूसरे को बराबर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर रहेगा यहाँ पर
तत्व का जो परमाणु रहेगा, यहाँ पर नंबर रहेगा, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, इसको भी 6 बनाएंगे और यहाँ पर जो क्लोरीन है इसको भी 6 बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन 2 गो है, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब कितना हो गया क्लोरीन परमाणु? 3 दूनी 6 गो। लेकिन इधर अभी कितना है? 3 है। तो यहाँ पर कितना लगा देंगे? आप ही लोग बोलिए। 2 लगा देंगे। ये भी कितना हो जाएगा? इस साइड वाला क्लोरीन परमाणु कितना हो गया? 6 गो हो गया। 3 दूनी 6। समझ रहे हैं ना आप लोग? लेकिन अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बैरियम कितना था? एगो था। लेकिन इसके अब आगे कितना लग गया? 3 लग गया। यानी कि बैरियम अब इधर कितना हो गया? बैरियम के 3 गो परमाणु हो गया। इस साइड ध्यान देंगे तो एक ही रहेगा। क्लोरीन का तो तबियत खराब था, तो हम लोग तबियत ठीक कर दिए। लेकिन किसका तबियत खराब हो गया? बैरियम का तबियत खराब हो गया। तो इधर 3 है बैरियम, यहाँ पर भी 3 दे देंगे। यानी ये भी कितना हो जाएगा? बैरियम कितना हो जाएगा? 3 गो हो गया। समझ रहे हैं ना? तो अभी तक हम लोग किसका किसका तबियत ठीक किए? क्लोरीन के किए और बैरियम के कर दिए। लेकिन इस समीकरण में, पूरा समीकरण में ध्यान देंगे, हमारे पास अभी सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ध्यान देंगे, सल्फर इधर कितना है? 3 गो है। देखिए होल ट्वाइस लिखते हैं ना, होल ट्वाइस करके यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे, इस नंबर पर जो कोष्ट में तत्व रहेगा सबका अधिकार रहेगा। यानी कि सल्फर इधर कितना है? 3 गो है। ठीक, सल्फर कितना है? इधर 3 गो है। तो इस साइड ध्यान देंगे तो इस साइड भी सल्फर कितना हो गया है? 3 गो। लेकिन यहाँ पर फिर ध्यान देंगे ऑक्सीजन का, सल्फर का भी तबियत ठीक है, लेकिन अब ऑक्सीजन पर ध्यान देंगे। ऑक्सीजन कितना है? चरती आई 12। यहाँ पर जो रहता है नंबर, इसमें गुणा करते हैं, चरती आई 12। यानी ऑक्सीजन कितना है? 12 गो। लेकिन इस साइड ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन कितना है? चरती आई 12। इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 12। यानी कि पूरा समीकरण जो है हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यानी कि दूसरा समीकरण जो है ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इस बात को गौर रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर जल है, H2O। तो सोडियम और जल अभिक्रिया किया तो बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। तब यहाँ पर ध्यान देंगे, सोडियम की इस साइड कितना परमाणु है? पहले इस साइड ध्यान देते हैं, तब उस साइड ध्यान देते हैं। तो सोडियम की इधर एगो परमाणु है, तो इस साइड भी कितना रहना चाहिए? एक ही, तबे बैलेंस है। यहाँ पर सोडियम है, इधर सोडियम कितना? एक ही है। यानी सोडियम का तो तबियत ठीक है, दोनों साइड बराबर है। जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन पे आए, तो हाइड्रोजन ध्यान देंगे, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 गो है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? 2 गो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एगो ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर कितना हो रहा है? एगो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो 2 लगा दिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया। लेकिन इधर ध्यान देंगे, अकेले कितना हाइड्रोजन? 2 गो है, एगो यहाँ पर है। तो इसको हाइड्रोजन को हम लोग 4 बनाना है। तो ध्यान देंगे आप लोग ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 लगा देंगे ना, तो इधर हाइड्रोजन ये वाला 2 गो हो गया और 2 गो यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 गो। और इस साइड भी हाइड्रोजन कितना था? 4 गो था। लेकिन हाइड्रोजन का तो तबियत ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का तबियत ठीक करने के चक्कर में देखिए सोडियम का तबियत खराब हो गया। यानी सोडियम इधर कितना हो गया? सोडियम के 2 गो परमाणु हो गया, और सोडियम यहाँ पर कितना था? एगो था। अब सोडियम का भी तबियत ठीक कर दे रहे हैं, यहाँ पर कितना लगा देंगे? 2। अब ध्यान दीजिए तो देखिए, सोडियम कितना है? इधर 2 गो और इधर भी 2 गो। हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4 गो। इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 4 गो। 2 गो यहाँ पर और 2 गो यहाँ पर। ऑक्सीजन कितना है? इधर 2 गो है। ऑक्सीजन भी कितना है? इधर 2 गो है। और इधर भी ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन 2 गो। यानी कि जो समीकरण 3 है ये भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई दोस्तों, देखिए जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया किया है, तो जिंक नाइट्रेट बनाया है और सिल्वर बनाया है। इधर ध्यान देंगे, जिंक इधर कितना है? एगो है। और इधर भी जिंक कितना है? एक ही है। और सिल्वर पर जैसे ही जा रहे हैं तो सिल्वर कितना है? इधर सिल्वर का संख्या जो है, परमाणु संख्या एगो है, इधर भी एगो है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन, अब इसके बाद किसको देखेंगे? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन इधर कितना है? एगो। और इधर ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो गया है? 2 गो। अभी आप लोग समझाए कि कोष्ट में लिखा रहेगा, इधर जो नाम लिखे, इधर जितना नंबर दिया रहेगा, इस नंबर पर जो कोष्ट में तत्व रहेंगे सबका अधिकार होता है। यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 गो है, इस साइड एक ही है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का तबियत ठीक करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? तो 2। देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। और इधर भी नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। अब चलेंगे हम लोग ऑक्सीजन पर। लास्ट तक तो इसमें कौन बचा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिएगा, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 3 दूनी 6 गो। तो इस साइड भी ध्यान देंगे,
ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 गो, यानी कि ऑक्सीजन का भी तबीयत ठीक हो गया है। यानी कि समीकरण 4 है जो, ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सॉरी दोस्त, थोड़ा 4 नंबर समीकरण देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए एक बार बैलेंस करने के बाद सबको मिला लेते हैं। देखिए 4 नंबर समीकरण में ध्यान देंगे तो जिंक इधर कितना है, एगो है, इधर भी एगो है। इधर सिल्वर कितना है, सिल्वर 2 को हो गया है, लेकिन इधर अभी कितना है, एक ही है। यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2, बाई मिस्टेक से छूट गया था, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब ध्यान देंगे तो सिल्वर कितना हो गया, इधर 2 गो। अब नाइट्रोजन ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन भी इधर 2 गो है, नाइट्रोजन इधर ही 2 गो है। ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 गो, तो ऑक्सीजन इधर भी कितना है 3 दूनी 6 गो। अब पूरा हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। आई होप कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।